हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने कार्बन चक्र के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम नाइट्रोजन चक्र के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, मैंने पहले भी बता रखा है, चक्र जिसका मतलब होता है जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वापस वहीं आके जब ख़त्म हो जाए तो वो एक पूरा चक्र हो जाता है। अर्थात अगर नाइट्रोजन है, चाहे ऑक्सीजन है या कार्बन है, अगर एक जगह से स्टार्ट हो रही है कहीं से तो वो वापस वहीं आके मिल रही है, मुक्त हो रही है, तो एक तरह से चक्र जहाँ से चला था वापस वहीं आ गया। तो बच्चों, हम नाइट्रोजन चक्र के बारे में बात करते हैं। तो नाइट्रोजन जो है वो सभी प्रकार के प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्लों और जीवन द्रव्य मतलब प्रोटोप्लाज्म में एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में पाई जाती है। अधिकांश पौधे वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन स्थिरीकरण द्वारा लवणों में परिवर्तित किए बिना प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट लाइन है बच्चों, इस लाइन का मतलब समझिए आप। इसमें यह है कि जैसे वायुमंडल में अपने को पता है कि नाइट्रोजन पाई जाती है, लेकिन वो मुक्त अवस्था में होती है, तो जो पौधे होते हैं उस नाइट्रोजन को सीधा एब्जॉर्ब या अवशोषित नहीं कर पाते हैं, उस नाइट्रोजन को सीधा काम में नहीं ले पाते हैं। वो उस नाइट्रोजन को तभी काम में ले पाएंगे जब उस नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हो जाएगा और वो किसी लवण में परिवर्तित होगी। ठीक है, तो पादप जो है वो नाइट्रोजन को मृदा से नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं। मतलब मृदा में जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रेट लवण के रूप में मिलेगा, तब पौधा उस लवण को एब्जॉर्ब या अवशोषित कर लेगा। कई सूक्ष्म जीव सहजीवी व असहजीवी के रूप में वायुमंडलीय नाइट्रोजन का यौगिकीकरण करते हैं। बिजली कड़कने से भी नाइट्रोजन का यौगिकीकरण होता है। तो बच्चों, कौन कौन से घटक है जिसके कारण से नाइट्रोजन का यौगिकीकरण होता है? हमें पता है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन है, मुक्त अवस्था में है, लेकिन उसका यौगिकीकरण कैसे होता है ताकि उसको पौधे एब्जॉर्ब कर सके। तो एक तो ये बता दिया आपको, कुछ जीवाणु है जैसे राइजोबियम है, ये मिट्टी में पाए जाते हैं और ये जो मुक्त नाइट्रोजन है उसका यौगिकीकरण करता है और उसको नाइट्रेट में बदल देता है और वो नाइट्रेट पौधा एब्जॉर्ब कर सकता है। दूसरा, बिजली जब कड़कती है उससे भी नाइट्रोजन का यौगिकीकरण होता है। आगे पढ़ेंगे हम कि राइजोबियम भी नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने वाला प्रमुख सहजीवी जीवाणु है जो फलीदार पौधों की जड़ों में बनी ग्रंथिकाओं में मिलते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों कि राइजोबियम नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने वाला प्रमुख सहजीवी जीवाणु है। क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी। ठीक है, ये क्या करता है, ये मिलता किसमें है? जो फलीदार पौधे, ये लेग्यूमिनेसी प्लांट्स होते हैं, उनकी जड़ों की ग्रंथिकाओं में, जैसे चने का पौधा है। ठीक है, तो कौन कौन से फलीदार पौधे होते हैं उसमें चना आता है, तो उसकी जड़ों में ग्रंथिकाएं होती है, उसमें राइजोबियम सहजीवी जीवाणु पाया जाता है जो कि नाइट्रोजन का यौगिकीकरण करता है। एजोबैक्टर व क्लोस्ट्रीडियम जीवाणु तथा कुछ नील हरित शैवाल प्रमुख असहजीवी जातियां हैं। अतः वायु में विद्यमान नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में मृदा में उपलब्ध होती है, जिसे पादप अवशोषित कर नाइट्रोजनी यौगिक बनाते हैं। नाइट्रोजनी यौगिक का मतलब क्या हो गया? पादप अमीनो अम्ल और जो प्रोटीन बनाते हैं ये नाइट्रोजनी यौगिक है, मतलब इनके अंदर नाइट्रोजन उपलब्ध है। यह कार्बनिक पदार्थ खाद्य के रूप में विविध पोषण स्तरों से उपभोक्ताओं को प्राप्त होता है। इसका मतलब क्या है बच्चों कि जब ये पौधा है, पौधे ने तो अपना काम कर दिया, इसने नाइट्रोजन के यौगिक बना दिए, जैसे अमीनो अम्ल है, प्रोटीन बना दिए। अब पौधे को कौन खाएगा? चाहे कोई शाकाहारी प्राणी खाए, ठीक है, चाहे वो अप्रत्यक्ष रूप से किसी तक भी पहुंचे, तो अलग अलग पोषण स्तरों से होता हुआ ये उपभोक्ताओं को प्राप्त हो जाता है। मान लो कोई जानवर है शाकाहारी, उसने खा लिया पौधा, तो उसके अंदर नाइट्रोजन पहुंच गया। उस जो शाकाहारी जीव है उसको कोई बड़ा मांसाहारी जीव अगर खा लेता है, चाहे मनुष्य भी मांसाहारी है, सर्वाहारी है, वो भी उस जीव को खाता है, तो वो नाइट्रोजन वाला यौगिक कहाँ तक पहुंच गया? उस सर्वाहारी या मांसाहारी जंतु तक। तो ये अलग अलग पोषण स्तरों से होता हुआ उपभोक्ताओं को प्राप्त हो जाता है।
मृत जीवांशों को अपघटक वियोजित करते हैं, जिसके दौरान मुक्त नाइट्रोजन वायुमंडल में प्रविष्ट हो जाती है। यहाँ आया इम्पोर्टेंट लाइन कि बच्चों, मैंने आपको पहले ही बताया था वायुमंडल में नाइट्रोजन है, ठीक है, वो उसको नाइट्रोजन यौगीकरण किया, सहजीवी जीवाणुओं ने नाइट्रेट में बदल दिया। उस नाइट्रेट को पौधों ने अवशोषित कर लिया, पौधों में अमीनो अम्ल बन गया। उस पौधे को किसने, कोई शाकाहारी जीव ने खाया। उस शाकाहारी जीव को जब कोई मांसाहारी जीव खा लेता है तो वो नाइट्रोजन यौगिक उस मांसाहारी जीव में पहुंच गया। अब वो मांसाहारी जीव भी तो मरेगा। जब वो मरता है तब वो जब विघटित होता है तो उसके अंदर जो नाइट्रोजन पहुंची है वो वायुमंडल में मुक्त हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से वायुमंडल से नाइट्रोजन चली जो वापस वायुमंडल में मुक्त हो गई। तो एक तरह से सर्कल पूरा हो गया या चक्र पूरा हो गया। तो वायुमंडल में स्वतंत्र नाइट्रोजन गैस की पुनः पूर्ति के लिए नाइट्रेट एवं नाइट्राइट लवण विनाइट्रिक कारक जीवाणु द्वारा अपघटित होते रहते हैं। अपन ने पहले बात की कि जो वायुमंडल की नाइट्रोजन है इसका यौगीकरण करने वाले जीवाणु, हमने उनको नाम दिया था नाइट्रिक कारक जीवाणु। ये विनाइट्रिक कारक जीवाणु क्या कर रहा है, उनका उल्टा काम कर रहा है। उन्होंने तो नाइट्रोजन को यौगिक या उसमें बदल दिया था लवण में। ये जो लवण होते हैं नाइट्रेट वगैरह, इनको विघटित करके नाइट्रोजन को मुक्त कर देते हैं। इस प्रकार नाइट्रोजन चक्र पूर्ण होता है और मनुष्य ने औद्योगिक रूप से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके इस प्राकृतिक चक्र को बाधित किया है। कैसे किया है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन अत्यंत निष्क्रिय रूप में होने के उपरांत भी कार्बनिक रूप में प्रत्येक जीवधारी का एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटक है। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण या यौगीकरण द्वारा कुछ जीवाणुओं की विधियां वायुमंडल की निष्क्रिय नाइट्रोजन गैस को अमोनिया के रूप में स्थिर करने में सक्षम होती है। यह स्थिरीकृत नाइट्रोजन पौधों तथा अन्य सूक्ष्म जीवों द्वारा अमीनो अम्लों तथा अन्य नाइट्रोजन युक्त पदार्थों के निर्माण में काम आती है। एक अनुमान के अनुसार प्रतिवर्ष लगभग 200 मिलियन टन नाइट्रोजन का इन जीवाणुओं द्वारा स्थिरीकरण किया जाता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण का निरीक्षण सर्वप्रथम फ्रांसीसी रसायनज्ञ जे.बी. बोसिंगाल्ट ने सन 1838 में किया था। हम नाइट्रोजन चक्र को डायग्राम से भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे ये प्राणी हैं, प्राणी के अपशिष्ट सबसे बीच में दिया हुआ है ना, प्राणियों के अपशिष्ट यूरिया, यूरिक अम्ल अमोनिया के रूप में मुक्त होते हैं। अब इससे जो नाइट्रोजन है वो वायुमंडल में मुक्त हो रही है, ठीक है। यह मुक्त नाइट्रोजन है तड़ित जंजा से नाइट्रोजन का यौगीकरण होता है, उसे स्वपोषी प्रोटीन संश्लेषण कर, स्वपोषी का मतलब होता है पेड़ पौधे प्रोटीन संश्लेषण कर लेते हैं या नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु जो है उसको नाइट्रेट में बदल देते हैं। अब इन पौधों को जब जानवर खाता है तो ये नाइट्रोजन यौगिक उसके पास पहुंच जाता है, और जब ये जानवर ही मरता है तो मृत प्राणियों में जो कार्बनिक पदार्थ है उसको विनाइट्रीकर जीवाणुओं के द्वारा विनाइट्रीकरण हो जाता है, जिससे वो नाइट्रोजन वापस वायुमंडल में मुक्त हो जाती है। बच्चों, इस प्रकार से ये पूरा नाइट्रोजन चक्र पूरा होता है। लास्ट वीडियो में हमने जो कार्बन चक्र पढ़ा था, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने उसको ध्यान से समझा होगा, पढ़ा होगा। तो बच्चों, इस चक्र को भी आप ध्यान से पढ़ें। चक्र बहुत इजी है, आप आराम से उसको एक बार में पढ़ेंगे तो भी आपकी समझ में आ जाएगा, और एक अच्छा टॉपिक है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी अच्छा ये काम आ जाता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखें और अपनी पढ़ाई जारी रखें। स्टे होम, स्टे सेफ। धन्यवाद।